चलिए देखिए तो जो प्रश्नावली है 12A, प्रश्नावली 12A, ठीक। प्रश्नावली 12A में लिखा है, पहला क्वेश्चन है, सुनेगा। पहला क्वेश्चन है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु के आकार का है एक खिलौना जो उसी त्रिज्या वाले एक आयत गोले पर अध्यारोपित है। काय पे रखो, वो आयत गोले पर रखा गया है। तो आयत गोला जानते हो कैसे बनाया जाता है, शंकु जानते हो कैसा बनाया जाता है, ठीक है। उनको चिपका दिया गया है, आयत गोले पे क्या लगा दिया गया है, शंकु लगा दिया, और उनकी दोनों की त्रिज्या कैसी है, एक जैसी है। बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहे हैं इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, चित्र बनाते हैं। पहले एक आयत गोला बना है, ये आयत गोला हो गया, आयत गोला हो गया। इसी की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसी पे क्या रखा गया है, इसी पे शंकु रखा है, उतनी ही त्रिज्या का है। तो अगर एक जैसी त्रिज्या का हो तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को मतलब दबा देगा, ये अलग से तो नहीं निकला होगा कोई भाग, बिल्कुल उसी पे भाग पे आ जाएगा ये। तो इस प्रकार का रहेगा एक शंकु। इस प्रकार का क्या रहेगा, एक शंकु रहेगा। इस पर इनने क्या कहा कि इसकी जो पूरी ऊंचाई है, किसकी, खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ज़रा ध्यान देना, 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये त्रिज्या भी कितनी है, 3.5 है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी रही होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी रही होगी, ये घटा देंगे इसमें से, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना, 12 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं, समझ पा रहा है इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है, कितनी आ गई है। तो पहले त्रिज्या लिख लो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर काय के है, बराबर है आयत गोले की त्रिज्या भी तो एक ही जैसी है। अलग अलग होती तो अलग अलग मान लेते, एक ही है तो एक ही बार में मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बराबर है आयत गोले की त्रिज्या, आयत गोले की त्रिज्या, आयत गोले की त्रिज्या हमने r मान ली। दोनों के लिए स्मॉल r लेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों के लिए क्या लेंगे, स्मॉल r। बराबर कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर। इतना के लिए कुल ऊंचाई कितनी है खिलौने की, खिलौने की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर। हमें चाहिए केवल जो बेलनाकार शंकु आकार जो भाग है, तो शंकु की जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी। तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। और स्मॉल h बराबर कितनी हो जाए, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। अब बात कही जा रही है कि इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ वो होते ही जिये हम टच कर सकें, टच किए कर सकें, वो पूरा जो भी पार्ट होगा जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। सब को जोड़ दो। तो ये इस प्रकार की एक आकृति है। तो हम इसको बाहर की तरफ टच कर सकत, इसको नीचे की तरफ टच कर सकत ना, नीचे हम टच कर सकत। क्या इसके अंदर टच कर सकते, नहीं कर सकत ना, ये तो दब गया भाग। तो कौन कौन, एक तो ये क्या है, आयत गोला। तो आयत गोला का ये क्या कहलाएगा, आयत गोले का ये बकपृष्ठ कहलाएगा कि नहीं। इसके बाद ये क्या कहलाएगा, शंकु का बकपृष्ठ। तो शंकु का बकपृष्ठ जोड़ा जाएगा और इसका बकपृष्ठ जोड़ा जाएगा आयत गोले का, तब जाके संपूर्ण पृष्ठ आएगा आकृति का। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर है, लिखेंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा यहाँ पर शंकु का बकपृष्ठ, शंकु का बकपृष्ठ
शंकु का बकपृष्ठ प्लस के आयत गोले का बकपृष्ठ प्लस के आयत गोले का बकपृष्ठ। ध्यान ये देना है हमें कि हमने त्रिज्या क्या मानी कौन के लिए, उसी के लिए रखेंगे। हमने देखो दोनों के लिए समान थी इसलिए समान मान ली। हो सकता है कभी कभी अलग हो जाते, तो एक की कैपिटल मान लेते, एक की स्मॉल मान लेते, या R1 R2 मान लेते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या करते हो, अलग अलग होती तो अलग अलग मानना पड़ता। क्लियर है इतना? सो यहाँ पर शंकु का बकपृष्ठ क्या होता है, पाई RL प्लस यहाँ पर क्या निकाले लेते हैं, रख देंगे। यहाँ पर इसका क्या होता है 2 पाई R²। क्लियर इतना? L की वैल्यू जानते हो, चूँकि L बराबर क्या होता है अंडर में R² प्लस H²। तो पहले L की वैल्यू निकाल लीजिए इससे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है अपने पास 3.5 प्लस के H की वैल्यू कितनी है 12। इनको सॉल्व करेंगे तो पहले L की वैल्यू निकाली जाएगी, क्योंकि L बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करिए तो कितना बनेगा 12.25 प्लस इसका करिए कितना बनेगा, इसका बन जाएगा 144। इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 100, इनको जोड़ो तो बन जाएगा 6 और यहाँ पर 5 और यहाँ 156.25। ये जो वर्ग होता है 12.5 का होता है वर्गमूल लेंगे इसका तो कितना आएगा 12.5 का। ठीक है, इसका पूरा है, इसका वर्गमूल का चिन्ह लगा है ना, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो अब आइए फिर से यहाँ पर इसे मान रख दीजिए। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, आकृति का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई रखा। देखो इनमें से पहले कॉमन ले लें, ध्यान दो, यहाँ पर देखो पाई और R कॉमन आ रहा है, ले लो पाई R कॉमन। तो यहाँ पाई R कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ बनेगा L प्लस के 2R। अब रख दो मान, पाई की वैल्यू जानते हो कितनी 22/7, R की वैल्यू कितनी 3.5, L की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है R की 3.5। यहाँ पर 7 से काट दिए कितने बार में 0.5, 22 पंचे 110, एक अंक पे दशमलव लगेगा 11 बनेगा, 11 रखिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5 प्लस कितना बन जाएगा 7, इनको जोड़िए कितना बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19.5। इनका गुणा कर लोगे, इनका गुणा कराओगे तो बनेगा 5, 9 5 14, हासिल 1 आ गई, और 9 10 11, हासिल 1 1 2, एक अंक पे दशमलव, इतना बन जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया? ठीक है, तो हमें इतना ध्यान देना है कि जो भी आकृति हो, अगर संपूर्ण पृष्ठ कह रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में हमें याद रखना है कि हम उसको कौन से पार्ट को टच कर सकते हैं, और जो पार्ट को टच कर सकें अब वो देखने हैं कि जो का है वो आकृति को, तो वो देख के उसके हिसाब से सूत्र लगा देंगे और सबको ऐड कर देंगे। लेकिन आयतन में कोई दिक्कत नहीं होती। आयतन में क्या होता है, जो आकृति होती हैं उनको आयतन लगा जाओ और जोड़त जाओ, तो सिंपल है। बस इतना ध्यान देना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। क्लियर है इतना? उतारिए तो फिर चलिए देखिए इधर, जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, सुनिए पहले लिखा हुआ दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल आता है ना दवा का, तो वो किस प्रकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक आयत गोला लगा हुआ है। एक एक कैसा लगा, आयत गोला लगा हुआ है उस पर। कह रहे पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका जो व्यास दिया गया वो 5 मिलीमीटर है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आकृति बनाते हैं। पहले बना ले कैप्सूल। देखिए कैप्सूल किस प्रकार का है,
देखिए इस प्रकार का कैप्सूल है जिसमें कहा गया बेलन के आकार को है वो, एक ऊपर आयत गोला लगो, एक नीचे आयत गोला लगो। इसकी पूरी लंबाई कितनी हैगी, कह रहे 14 मिलीमीटर है इसकी पूरी लंबाई। तो 14 मिलीमीटर यहाँ से लेके नीचे तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 mm। 14 mm। फिर इनने कहा व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास दिया गया 5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 5/2। तो यहाँ पर 5/2 mm। ये भी क्या रही होगी, 5/2 mm। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5/2 mm। ये भी 5/2 mm। क्लियर। ये जो ऊंचाई है 5/2 mm, ये जो ऊंचाई 5/2 mm, इनको अगर हटा दिया जाए तो शेष बेलन की ऊंचाई बनेगी कि नहीं। तो लिखेंगे दिया है जो बेलन है, बेलन में क्या क्या है, एक तो आयत गोला है और एक क्या है, बेलन है। तो क्या लिखेंगे, कैप्सूल में है। तो इसमें एक आयत गोला है, एक बेलन है। तो बेलन का जो आधार है और जो आयत गोले का आधार है वो कैसे हैं, समान है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत गोले की त्रिज्या बराबर है किसकी, बेलन की त्रिज्या R बराबर कितना, 5/2। व्यास दिया गया तो व्यास की आधी होती ना त्रिज्या, तो लिखेंगे 5/2 mm। फिर इसमें कहा गया है कि इसकी जो पूरी ऊंचाई है, कैप्सूल की कुल ऊंचाई कितनी है, कैप्सूल की कुल ऊंचाई दी गई है कितनी, 14 mm। हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो हमें उसकी ऊंचाई तो चाहिए, जब तो फॉर्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकाल लिए, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हम माने लेते हैं स्मॉल h बराबर, कैसे निकालोगे, ए वाला भाग हटाने पड़े, ए वाला भाग पूरे में से जब जाके बेलन की निकले। तो 14 में से ये 5/2, ये 5/2 घटा दो। कहने का मतलब ये रहा कि ये त्रिज्या जोड़ो सो का हो जाए, 2 त्रिज्याएँ हो जाए, और 2 त्रिज्याएँ मतलब व्यास हो जाएगा, नहीं हो जाए। तो यहाँ पर सीधा व्यास कितना है, 5। तो यहाँ पर 5 घटा दीजिए, इसमें कितना बन जाएगा, 9 mm। यानी इसकी जो ऊंचाई रही वो कितनी रही, 9 mm। अब बात आती है कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, कैप्सूल का निकालना है। कैप्सूल काय से मिलके बना वो पहले बता दिया। तो देखिए एक कैप्सूल है, तो यहाँ पर हम इस बगल वाले पार्ट को मान लो ये कैप्सूल है, ठीक। इस बगल वाले पार्ट को छू सकते हैं। तो ये क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ। ऊपर ये क्या है, ऐसे घुमावदार है, यानी कैसा है, ये है आयत गोलाकार। तो आयत गोला है ये, नीचे भी आयत गोला है। तो ऊपर क्या है, आयत गोले का ये क्या कहलाएगा, वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या कहलाएगा, ये भी आयत गोले का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा कि नहीं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ प्लस इसमें क्या होगा, इसका भी होगा आयत गोले का वक्रपृष्ठ, इस आयत गोले का वक्रपृष्ठ, 2 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस के। अब देखो यहाँ जो आयत गोला 2 एक जैसे आयत गोला है ना, तो क्या होगा, 2 हो गए ना। एक आयत गोला को लगा दो और 2 को गुणा करा दो, समझ रहे हैं ना इतना। तो यहाँ पर या ऐसा कह सकते हैं, 2 एक जैसे आयत गोला हैं, तो 2 आयत गोला मिलके एक गोला बना लें कि नहीं। तो एक गोला भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं 2 गुणे आयत गोले का वक्रपृष्ठ। समझ पा रहे हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πRh। इसका क्या होता है, इसका होता है 2πr²। आयत गोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। तो यहाँ पर है 2πRh प्लस ये क्या बन जाएगा, 4πr²। इनमें से कॉमन ले लो, 2π आ जाओ और आ जाए, तो 2πr कॉमन ले लो। यहाँ क्या बनेगा, h प्लस के यहाँ
2 R बने। मान रखो इनका, मान रखिए इनका। सो 2 लिखा, 2 लिखिए। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 5/2। आर की वैल्यू रखिए 5/2। एच की वैल्यू कितनी है 9 रखिए प्लस के 2 लिखा, 2 लिखिए इंटू आर की वैल्यू 5/2। 2 से 2 को उड़ा दीजिए, यहाँ 2 से 2 को उड़ा दीजिए, यहाँ कितना 22 पंच है 110/7। इनको जोड़ लीजिए कितना 14, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220, 220 वर्ग मिलीमीटर इसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई डाउट है इतना? नहीं है ना। हमें तो केवल इतना देखना है कि जिसको हम टच कर सकें वो ऐड कर दो, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है उसका। क्लियर इतना? उतारिए तो फिर जल्दी से। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है, आवाज़ नहीं करिए, सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कह रहे हैं शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनने कहा कि एक ठोस बेलन था। ठोस बेलन देखिए किस प्रकार से, चित्र बनाते हैं। एक ठोस बेलन इस प्रकार से था। देखिए ठोस बेलन है जिसमें इन्होंने कहा है इसकी जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और जो इसका व्यास दिया गया है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है इतना? अब इनने क्या कहा कि इतने की ऊंचाई को और इतनी ऊंचाई को इतने के आधार को यानी इतने की त्रिज्या वालों या इतने के व्यास वालों एक शंकु काट ला जाते हैं में से। एक देखिए ये शंकु क्या कर लिया गया, काट लिया गया। अगर थोड़ा सा दिमाग में इसकी इमेज बनाओगे तो ये शंकु को ऐसे काट लिया गया तो ए वाला पार्ट बचा होगा, यहाँ से हम टच कर सकते हैं। ए वाला पार्ट बचा होगा, इसको भी टच कर सकते हैं। ऊपर वाला तो पूरा गायब होगा, ऊपर वाले को टच नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में क्या क्रिएट हो गया कि नीचे वाले को भी हम टच कर सकते हैं, कर सकते ना नीचे वाले को, नीचे वाला थोड़ी ना गायब होगा। तो नीचे वाला ये पृष्ठ रहेगा, एक ये अगल बगल के रहेंगे तो ये बेलनाकार पृष्ठ है तो बेलन का क्या रहेगा, ये बक पृष्ठ रहेगा और बेलन के आधार का क्षेत्रफल रहेगा। और ये वाला जो बना हुआ है ये काय के कारण बना, शंकु, तो ये बक पृष्ठ किसका रहेगा, तो शंकु को बक पृष्ठ कहा हुआ जुड़े है, काय कि उसको हम टच कर सकते हैं। गलती से ये नहीं कर देना कि उसको घटा दो, कहोगे नहीं काट तो आ रहे हैं हम, काटने पर उसका आयतन परिवर्तन होता है। क्या होता है, आयतन बदल जाता, मतलब आयतन कम जाता ही, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम काट रहे हैं तो इसमें पृष्ठ बढ़ नहीं जाएंगे इसमें, और जब पृष्ठ बढ़ जाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा उसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहा है इतना? जैसे प्रैक्टिकल के लिए ये आता है जो लेंस फिट करने के लिए बिल्कुल ऐसी आकृति आती, देखो
इस प्रकार की एक आती है, इनमें लेंस फिट कर दे तो देखो हम इस वाले को टच कर सकत, इस वाले को टच कर सकते ऐसा, तो जो बक पेस्ट क्या होगा बेलन को, और जो आधार है बेलन को, आधार का क्षेत्रफल हुई है। इसके बाद ये क्या है, ये बेलनाकार वो सॉरी शंक्वाकार है, तो ये शंकु का क्या माना जाएगा, ये ऐसा गोल अपन क्या करेंगे, तो शंकु का क्या होगा, ये बक पृष्ठ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या, और इते की त्रिज्या की क्या है, इते की त्रिज्या का एक शंकु है, तो लिखेंगे बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, इसको मान लेते स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर कितना है, व्यास को आधो, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इसका आधा करिए सो कितना बनेगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर शंकु की ऊंचाई भी वही है, तिर्यक ऊंचाई सॉरी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई वही है और बेलन की भी ऊंचाई वही है, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बरा एच मान लेते हैं, बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। अब जब हम शंकु का बकपृष्ठ निकालें, किसका, शंकु का, और जब शंकु का बकपृष्ठ निकालेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एल की, एल फॉर लेटेंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी या तिर्यक कहें ये कई बात है, क्या होता है एल बराबर अंडरवुड में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू कितनी है 2.4, इसका स्क्वायर करो कितना बनेगा 0.49 प्लस के इसका करिए 5.76, यही बनेगा। इनको जोड़ लीजिए सो बन जाएगा 6.25, कितना बनेगा 6.25, और 625 समझ लो, दशमलव भूल जाओ अभी, 625 कितने का होता है, 25 का होता है वर्ग, और जब 25 को वर्ग है 2 अंक पर दशमलव लगो, तो वर्गमूल लें जब तो आधे अंक पर लगे दशमलव, तो कितने पे 2 पे 2 को आधो करो कितने को हो जाए 1 अंक पर दशमलव लगे, मतलब क्या हो जाएगा 2.5, एल बराबर कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है जो आकृति बनी, आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और आकृति का क्या कहा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही याद करना है। लिखेंगे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या है, बेलन का बकपृष्ठ होगा। बिल्कुल, तो लिखेंगे बेलन का बकपृष्ठ प्लस के आधार का क्षेत्रफल, किसके आधार का, क्या कि जो अभी तो टच करना है हमें, तो जो लिखें आधार का क्षेत्रफल, अब समझ जाइए क्या के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस और क्या है शंकु, शंकु का बकपृष्ठ, इतना सा ही है। बेलन का जो बकपृष्ठ होता है वो कितना होता है 2πr/h, इसके लिए आधार का πr², क्योंकि वृत्ताकार है ये, प्लस के इसका πr/l। इसमें देखो पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, लगी लाग में निकाल लो, क्या करिए पाई आर कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 2h, यहाँ क्या बन जाएगा r, यहाँ l। अब रख दो मान रखो इसका पाई, अभी पाई ही रहने दो फिलहाल, बाद में रख लेंगे। r की वैल्यू 0.7 है, 7 से कट रही तो रख भी सकर, रखने पाई की वैल्यू रख ही लो है ना, 22/7, यहाँ पर 0.7, यहाँ पर 2 × h की वैल्यू कितनी है 2.4, प्लस r की वैल्यू 0.7, l की वैल्यू 2.5, इससे काटो 0.1 बार में, इससे इसमें गुणा कराओ 2.2,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.8 प्लस के इनको जोड़ो कितना हो जाएगा ये, बोलिए कितना हो जाएगा 3.2। इनको जोड़ेंगे 3.2, यहाँ पर 2.2 गुणे, इनको करिए सॉल्व, इनको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 8। इनका गुणा करिए तो कितना 22 अट्ठे 176। सो यहाँ पर कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? आ गया आंसर? कोई डाउट नहीं? तो उतार लीजिए जल्दी से। देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है चौथा, और क्वेश्चन चौथे में लिखा हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक आयत गोला रखा हुआ है। आयत गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास की बात कह रहे हैं, क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। पहले तो बताना है कि अधिकतम व्यास का हुई है आयत गोले का, और फिर जो बंजर ठोस उसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुधा देखिए पहले एक क्या है 7 सेंटीमीटर भुजा का, तो एक क्या है एक घनाकार ब्लॉक है। तो घन बनाना बताया था कैसे बनता है, इसकी सभी जो कोरें होती हैं कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं घन को। एक एक घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक। ब्लॉक समझ रहे हैं ना, ब्लॉक मतलब टुकड़ा। अब ये नहीं कि ब्लॉक बन रहा, ये नहीं, ठीक है। ब्लॉक क्या है, यहाँ पर एक टुकड़ा है और ये ठोस है, ठीक है। इसमें क्या रहा है इस प्रकार का है कि देखो ऊपर भी क्या होगा, ये सब वर्ग से मिलके बनो होता ना, इसके सभी पृष्ठ कैसे होते, वर्गाकार। इसकी ये भुजा कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 ही है, हाँ 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सब 7। अब हाँ ऊपर जो रहेगा, ऊपर कैसा रहेगा, एक पृष्ठ कैसा रहेगा, बोलिए। समतल तो रहेगा लेकिन कैसा, वर्गाकार रहेगा ना, क्योंकि वर्ग से मिलके बना होता है। तो ऊपर ऐसा पार्ट रहे, देखो ऐसा पार्ट रहेगा, ठीक। ऊपर इनने कही इस पे क्या रखा है, इनने कहा इस पे एक आयत गोला रखा है। जब आयत गोला हुई है तो इस प्रकार का उसमें एक वक्र बना रहेगा। वक्र मतलब क्या, एक वृत्त आकार को बनी हुई है कि नहीं, और फिर उस पर रखा हुआ। जैसे देखिए वो दूध की जो कैन आती है ना, तो कैन वो ढक्कन लगो रहता ऊपर को, वो ऊसो ही रहती, वही ढक्कन उठा के यहीं पर रख दो। और अधिकतम कह रहे हैं कि अधिकतम व्यास कितना रहेगा, अधिकतम कहाँ तक रहे, इतने तक पहुँचे, इतने तक जय भुजा पहुँचे ना, तो अधिकतम व्यास क्या माना जाएगा, इसकी लंबाई के बराबर माना जाएगा अधिकतम व्यास। यानी इस प्रकार से टच करता चला जाएगा।
चलिए देखिए इस प्रकार का बनेगा। पहले अपन क्या कर ले, तो उस वृत्ताकार आकार बना लेते। ये बन गया, ठीक है। ये टच किसको करता रहेगा, जो ऊपर क्या है एक पृष्ठ है, और ऊपर वाला पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार है। देखिए अब इसका जो अधिकतम व्यास रहेगा ये रहेगा कि नहीं, इसकी जो लंबाई होगी किसके बराबर, लंबाई होगी किसके बराबर होगी, इसकी भुजा के बराबर। इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध, ऐसा लिख लो, दिया है घन की कोर। घन की कोर कितनी दी गई है, घन की कोर को स्मॉल ए से दर्शा, तो ए बराबर क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। अब इनने कहा कि इसका जो अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अधिकतम व्यास इसके लिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 2r बराबर कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर, यानी ए के बराबर ही रहे। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ए तो r बराबर क्या रहेगा, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 7/2। अब हमें ये देखना है कि ये ऊपर क्या रखा है, देख भले ही नहीं पा रहा है वो, तो 3D बनेगा। इसके ऊपर इस प्रकार का एक क्या रखा हुआ है, आयत गोला रखा हुआ है। तो आयत गोले का ये क्या रहेगा, एक भाग रहेगा ना। तो आयत गोले का क्या रहेगा, ये ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा कि नहीं, आयत गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। अब इसको भी पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन क्या, जो वाला जो दिख रहा हो, जो तो दबजे ना, इतना पार्ट दबजे, जो पार्ट दबजे मतलब जो वाला तो हम छू नहीं पे ना, और जब जो हम छू नहीं पे तो क्या करने पड़े, इसको हमें घटाने पड़े। जो हम छू नहीं सकते उसको क्या करने पड़े, घटाने, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो 6a² होता है घन का। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हाँ संपूर्ण आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ही है। जैसे कोई आकृति हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या संपूर्ण पूछा जाए, बात बराबर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर जो आकृति अपन ने पढ़ी उनके बारे में पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उनमें बात अलग हो जाती है। अगर कोई आकृति बन के आ रही है उसमें पूछा जा रहा है, तो फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, पूरा संपूर्ण ही कहलाता है वो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का क्या पृष्ठ थे, 6 आते ना, तो लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा। प्लस के ऊपर का रखो आयत गोला, तो आयत गोले का वक्रपृष्ठ, आयत गोले का वक्रपृष्ठ, ये तो ठीक रहा। अब एक्स्ट्रा जुड़ रहा है इसमें कुछ पार्ट, जो वालो जो दबगाओ जौन हमें जो थोड़ी ना चाहना है, जो कौन सा दबगाओ, जो वृत्ताकार भाग दबगाओ, ये हम टच तो कर नहीं पे, तो ये क्या करने हैं, घटाने हैं। क्यों घटा रहे, काहे कि ई में जुड़ गो, एक्स्ट्रा होगा, तो हमें एक्स्ट्रा तो थोड़ी ना चाहना है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे माइनस के यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस आयत गोले का क्या होता है, 2πr², माइनस के इसका क्या होता है, πr²। तो यहाँ कितना बनेगा, 6a² इनो करो प्लस के πr² बना। मान रखे इनमें, तो मान रखने पर क्या बनेगा, 6 × a की वैल्यू कितनी है, 7 का वर्ग करिए, प्लस के 22/7 × r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 7/2। तो यहाँ पर 2 बार लिख दो, क्या है कि वर्ग तो है, ठीक। 7 से 7 को उड़ा दो, 2 से 11 हो जाए,
यहाँ पर कितना 6 गुणे 7 का वर्ग 49, यहाँ पर कितना प्लस 11 7 77/2, इनका गुणा कराओ 6 पंचे 30 और 6 सौ कितना 294, कितना बन जाएगा 294, इनको गुणा करोगे सो प्लस इसका ऐसे में भाग लगा दो 38.5 बने 38.5, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ो सो 8 4 12 और 12 1 13 और यहाँ पर 3.5 332.5 क्या आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। समझ पाए। केवल हमें क्या देखना है, जो हम टच कर पा रहे हैं विपृष्ठ लेना है, जो दब गए अगर वो भी जोड़ा जा रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें कई घटाया क्यों था, पहले ऐसा क्वेश्चन बनता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 6a², मतलब इसके क्या पृष्ठ होगा 6 पृष्ठ, तो इनमें 5 पृष्ठ तो पूरे जुड़ रहे थे, 6 वालों थोड़ी ना पूरे जुड़ पा रहा हो, 6 में जो ऊपर वालों ई को तो कौन कौन पार्ट जुड़ पा रहा हो, देखो जो वालों पार्ट है जुड़ रहे हैं, और जो तो बाकी तो दबा ही गो, जो दब गो ना, दब गया, लेकिन ये पूरा जुड़ा है इसमें संपूर्ण में, तो कितनों इसमें दब गो, जो वृत्ताकार भाग दब गो, तो जो हटाने पड़ेगा नहीं, हटा दिया इसके घटा के, समझ गए, अब उतार लीजिए जल्दी से।